करने वाले हैं केस ऑफ एनुलिन्स, राइट। ओके, लिखिए। एनुलिन्स are those compounds which are, यहां पे देख लीजिएगा एनुलिन्स का स्पेलिंग। एनुलिन्स आर दोज कंपाउंड्स which are monocyclic, homocyclic and having alternate C double bond C and C single bond C। मैंने एनुलिन्स का क्या डिफिनेशन लिखवाया? एनुलिन्स आर दोज कंपाउंड विच आर मोनोसाइक्लिक, एक रिंग होना चाहिए, होमोसाइक्लिक अगर कार्बन है तो कार्बन से बना हुआ रहना चाहिए, एंड हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट, एंड हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड, करेक्ट। एक और पॉइंट लिखिए, टू डिस्टिंग्विश one anulins from other, to distinguish one anulins from other, anulins, to distinguish one anulins from other, name of anulins should be written as, यहां देखना है, name of anulins should be written as X anulin, एग्री। जहां पे X क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है स्टूडेंट। यहां देखिए, तो एक्चुअल में यहां पे ये और ये जो मैंने बोला और लगा दिया, यहां देखिए, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही बोल दिया, यहां पे निगेटिव चार्ज लोन पर नहीं लेकर आ रहा हूं, मतलब मैंने बोल दिया एनुलिन्स क्या है, मोनोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो भाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा इवन में रहेगा। एक पाई बॉन्ड रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रहेगा तो 4 रहेगा, 3 रहेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जब भी रहेगा इवन रहेगा ना। इसका तो एक बात तो क्लियर हो गया कि एनुलिन्स में ऑलवेज रिंग में इवन कार्बन रहेगा, एग्री। ये बात यहां पे क्लियर हो गया, राइट। इसका मतलब है, यहां देखिए, तो ये एनुलिन्स का डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सर मोनोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट हो गया, राइट। अब क्वेश्चन और इसका नाम क्या है, इसका ऐसे तो इसका नाम जैसे एंटीरोमैटिक सिस्टम है, बट इसका इन टर्म्स ऑफ एनुलिन्स इट इज कॉल्ड व्हाट, 4 एनुलिन्स, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, 4 एनुलिन। तो अगर हम लोग इसका नाम नहीं जानते तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, यहां देखिए क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता, 4 एनुलिन, पहला ऑप्शन एरोमेटिक, दूसरा ऑप्शन एंटी एरोमेटिक, सी बोथ डी नॉन ऑफ दिस। और आप एनुलिन ही नहीं जान रहे कि एनुलिन बोलते किसे हैं, ये समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है कि 4 एनुलिन्स एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। इसका मतलब 4 एनुलिन्स इज नॉट एरोमेटिक ड्यू टू हकल रूल, राइट। अगर कोई पूछा 4 एनुलिन्स एरोमेटिक नहीं है, किसके वजह से एरोमेटिक नहीं है, तो किसकी वजह से नहीं है, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था हकल रूल की वजह से, राइट। लिखिए 4 एनुलिन्स इज नॉट एरोमेटिक, ब्रैकेट लिखिएगा, एंटी एरोमेटिक है। नॉट एरोमेटिक
ड्यू टू हकल रूल, राइट, या ड्यू टू 4n+2 रूल। ये 4n+2 रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब चलिए 4 एनुलिन्स के बाद क्या 5 एनुलिन्स एग्जिस्ट करेगा? तब 4 के बाद तो 6 ही आएगा ना। देखिए तो एनुलिन्स का डिफरेंशियल सेटिस्फाई करता है। इसका नाम तो सर बेंजीन, बेंजीन तो है ही, बट इसका एक और नाम है, बोले क्या? यस, बोले 6 एनुलिन एरोमेटिक है। इट इज एरोमेटिक, इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। सिक्स के बाद कौन सा एनुलिन एग्जिस्ट करेगा? 8, राइट। इसका नाम क्या है? 8 एनुलिन, राइट। 8 एनुलिन एरोमेटिक है। इट इज नॉट एरोमेटिक ड्यू टू 4n+2 रूल, राइट। लिख लीजिए। तो नहीं था कि एंटी एरोमेटिक का हो गया है। चलिए 8 के बाद कौन सा? 9 तो रहेगा नहीं, राइट। ये एक्चुअली इसी टाइप का शेप है जो मैंने शेप बनाया हूं, ठीक है। इसमें थोड़ा और मॉडिफाई रहेगा, क्योंकि sp2 है तो 120 रहेगा ना, मतलब मैं 90 करे थोड़ा सा और ऐसे रहेगा। ओके ओके। इसमें टोटल कार्बन काउंट करें कितना है? 10। और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? देखिए तो अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड, राइट। इसका मतलब ये हो गया 10 एनुलिन्स, राइट। तो एरोमेटिसिटी के सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? 4n+2 है। ओके ओके। स्टूडेंट यहां बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन? sp2, राइट। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, राइट। वो हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू ऐसा अगर शेप है तो थर्ड sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ना। sp2 का कितना ऑर्बिटल एग्जिस्ट होता है? 3 ना। sp2 नाम का कितना ऑर्बिटल? 3। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो तीसरा कहाँ रहेगा? इधर या इधर? तो वैसे यहां पे जो हाइड्रोजन है वो बाहर रहेगा या अंदर रहेगा? और यहां पे जो हाइड्रोजन है वो, यहां जो हाइड्रोजन है वो बाहर, यहां मैं sp2 के ज्योमेट्री को मेंटेन करते हुए मैं ड्रॉ किया हूं। देखिए तो सब नजर आ रहा है आप लोग को? ओके देखिए, आपको सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, डायग्राम को नीट एंड क्लीन होने के लिए इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया गया है, बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि 10 एनुलिन्स इज नॉट एरोमेटिक। क्या है? इवन इफ लुक्स लाइक एरोमेटिक, वजह यह है इसका सेकेंड कंडीशन। कौन सा कंडीशन? सेकेंड कंडीशन क्या था? ऑल 8 rings should be planar, but main reason is that these 4 inner hydrogen
दिस 4 इनर हाइड्रोजन कम वेरी क्लोज इन वेरी स्मॉल कैविटी। आपको दिखाने के लिए इतना बढ़िया सा नीडल लिया, बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ किया है, एग्री। बट दिस बेंजीन में ऐसा नहीं हो पाया था। अगर आप सही से देखेंगे तो बेंजीन में कोई भी हाइड्रोजन रिंग के अंदर आया था, सारा बाहर था, सारा बाहर था। बट यहाँ पे 4 इस तरीके का ज्योमेट्री डेवलप होने की वजह से दिस 4 इनर हाइड्रोजन कम वेरी क्लोज इन वेरी स्मॉल कैविटी ड्यू टू विच प्लेनरिटी ऑफ रिंग डिस्ट्रॉय। और अगर प्लेनरिटी ही डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या रेजोनेंस हो पाएगा? रेजोनेंस ही नहीं होगा। और रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। इसका मतलब इसमें सेकंड कंडीशन सेट, यस, यहाँ पे इट इज काइंड ऑफ स्टेरिक रिपल्सन। तो सर हाइड्रोजन का शेप तो साइज तो बहुत छोटा होता है। भाई साइज बहुत छोटा होता है, अगर वही हाइड्रोजन अगर बहुत चार हाइड्रोजन उतना बहुत कम जगह में आ जाएगा तो वो भी तो स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट करेगा। अरे मैं अपनी तरफ से तो इसमें कुछ बोल नहीं रहा होगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, राइट। इसका मतलब है, लिखिए 10 एनुलिन्स इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज 4 इनर हाइड्रोजन, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, देख पा रहे हैं, बिकॉज 4 इनर हाइड्रोजन कम वेरी क्लोज इन वेरी स्मॉल कैविटी, कम वेरी क्लोज इन वेरी स्मॉल कैविटी ड्यू टू विच प्लेनरिटी ऑफ रिंग डिस्ट्रॉय, ड्यू टू विच प्लेनरिटी ऑफ रिंग डिस्ट्रॉय। चलिए स्टूडेंट, 10 के बाद कौन सा एनुलिन्स? बोलिए 12 एनुलिन एरोमेटिक होगा? मान लीजिए सब कुछ सेटिस्फाई रहेगा, फिर भी 12 एनुलिन में 12 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना रहेगा? 12। अब 4n+2 को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, इसका मतलब एरोमेटिक। समझ गए मेरे बात को? 12 के बाद फिर कौन सा? 14 एनुलिन। 14 एनुलिन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 14। 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है। लिखिए 14 एनुलिन इज ऑल्सो नॉट एरोमेटिक। 14, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम चांस है कि आपसे पूछा जाएगा, बट फिर भी लिख लीजिए 14 एनुलिन इज ऑल्सो नॉट एरोमेटिक। रीजन इज सेम, रीजन इज सेम एज इन केस ऑफ 10 एनुलिन, रीजन इज सेम एज इन केस ऑफ region is same as in case of 10 anulins, comma in case of 14 anulin 6 inner hydrogen, 6 inner hydrogen, yes, in 14 anulins 6 inner hydrogen, इसमें कितना था? 4 ना, वहां पे 6 आ जाता है। 6 इनर हाइड्रोजन कम वेरी क्लोज इन वेरी स्मॉल कैविटी। रीजन इज सेम एज इन केस ऑफ 10 एनुलिन्स, कॉमा इन 14 एनुलिन 6 इनर हाइड्रोजन कम वेरी क्लोज इन वेरी स्मॉल कैविटी। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं वेरी स्मॉल कैविटी में आ जाएगा तो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा? इतना बोलना ही काफी हो गया। रीजन इज सेम एज इन केस ऑफ 10 एनुलिन्स, राइट। स्ट्रक्चर ऐसा देखिए, आज के टाइम में तो पता है कि स्ट्रक्चर हम लोग मॉलिक्यूल का देख सकते हैं लैब में, तो स्ट्रक्चर ऐसा देखा गया है। तो ये स्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से, अरे स्ट्रक्चर हम लोग के हाथ में नहीं है, स्ट्रक्चर तो खुद से मॉलिक्यूल खुद ही डेवलप करता है ना।
फॉर बेटर स्टेबिलिटी। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से आ गया है, करेक्ट, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाता है। हाँ 12 एंटी एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि वो फॉरेन को सर्टिफाई करेगा, राइट। लेकिन उसमें भी डाउट है, बोलिए क्यों? क्योंकि कंडीशन ये था कि ऑल कंडीशन आर सर्टिफाइड फॉर एरोमेटिसिटी, मतलब प्लेनार हो तो प्लेनार ना हो तो उसको नॉन एरोमेटिक फिर बोलना पड़ेगा, राइट। बट मुझे जहाँ तक अनुमान है कितना आपसे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट मुझे एनोलिन्स पढ़ाना था इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मुझे इस बात का बताएं कि 14 एरोलिन्स के बाद 16 क्या एरोमेटिक होगा? 14 के बाद अगर एरोमेटिक होगा भी तो कौन होगा? तो पता है ना कि 2 6 10 2 6 10 14 18, राइट, यही 4n+2 को सर्टिफाई करेगा। तो 14 एनुलिन्स के बाद एरोमेटिक होने का चांस किसका है? 16 का या 18 का? तो मेरा यहां पे एक लाइन आप लोग ध्यान से सुने और उसको लिख लीजिएगा। 14 एनुलिन्स के बाद जितना भी एनुलिन्स रहेगा जो 4n+2 को सर्टिफाई करेगा, किसको? ऑल आर एरोमेटिक, ऑल आर एरोमेटिक, एग्री। क्योंकि कार्बन ज्यादा होने से उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो फिर अगर हाइड्रोजन अंदर भी आएगा तो वहां पे फिर उसका स्टेरिक रिपल्सन खत्म हो जाता है। इसका मतलब एक मिनट लिखिए, लिखिए तो मैं लिखा रहा हूं। आफ्टर 14 एनुलिन्स, आफ्टर 14 एनुलिन्स all all enolines which satisfy 4n+2 are aromatic। तो अब यहां बताएं 14 एनुलिन तक सिर्फ एरोमेटिक कौन है? ओनली बेंजीन, राइट। 2 हाँ 4 एनुलिन्स 6 एनुलिन्स 8 एनुलिन्स 10 एनुलिन्स 12 एनुलिन्स 14, ओनली बेंजीन इज एरोमेटिक, राइट। चलिए स्टूडेंट, हो गया ना? यस सर। हाँ आफ्टर 14 एनुलिन्स all enolines are aromatic which satisfy 4n+2 rule, right। यस सर। इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा लाइन बोल दिया है, मतलब 14 के बाद 16 नहीं, 16 क्या सर्टिफाई करेगा 4n+2 को? नो सर 18 18 के बाद फिर कौन सर्टिफाई करेगा? 20 या 22? 22। इस बाद 14 के बाद 18 एनुलिन्स 22 एनुलिन्स 26 ऑल आर एरोमेटिक, राइट। लेकिन 14 तक सिर्फ एक ही रहता है, वो है बेंजीन, एग्री। यस सर। चलिए यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। दोनों में कॉमन बात क्या? एक कॉमन बात, अनकॉमन तो दिख रहा है कि एक रिंग है एक ओपन चेन है। दोनों में कॉमन बात यह है कि सर यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, राइट। यस सर। यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड, राइट। वहाँ भी एक लोग तो है। नाइट्रोजन यहाँ भी दोनों के बीच में सैंडविच है, वहाँ भी दोनों के बीच में सैंडविच है। यस सर। अब चलिए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। ओके
एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस थोड़ा होता है या बहुत ज़्यादा होता है? एक मिनट, अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या है? sp3 इस नाइट्रोजन का yes sir कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिने यस sp3 राइट। आप लोग को सिखाया गया है कि जब तक लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, when if lone pair not involved in resonance then it should be present in hybrid orbital। लोन पेयर जब तक रेजोनेंस में नहीं है तब तक वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना चाहता है, रहना पसंद करेगा। वजह, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम रहेगा। प्योर पी यानी हाइब्रिड में किसका साइज बड़ा? प्योर पी का साइज बड़ा, राइट। yes sir तो कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहना चाहेगा या पास रहना चाहेगा? पास रहना चाहिए फॉर बेटर अट्रैक्शन, राइट। अब यहाँ पे अब देखिए आप लोग कहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ एक मिनट रुकना है। इसका हाइड्रोजन sp3 है, राइट। तो डीकेसी में क्वेश्चन है, मैं अभी जस्ट एक क्वेश्चन लगाऊंगा, हम लोग बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे पहला तो इसका हाइड्रोजन पूछ लिया जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा sp3। और फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिस लोन पेयर इस आर एस में, 2 RS मैंने ड्रॉ कर दिया ना, इसमें और भी RS होगा, मतलब यहाँ पे RS फर्स्ट और RS सेकेंड। मेरा क्वेश्चन है कि इस RS में लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आपने हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए इसको अकाउंट में लिया। इसका मतलब दिस लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल, राइट। yes sir रेजोनेंस के टाइम पे वो जाता है प्योर में, राइट। तो दिस लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? sp3 ऑर्बिटल, राइट। तो इस स्ट्रक्चर के लिए लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? sp3 ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल, एग्री। अब चलिए स्टूडेंट, यहां पे इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या है? sp3 लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। यहां तक सही है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं अभी। पहला क्वेश्चन, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3 sp, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, एग्री। अब सेकेंड क्वेश्चन, इन दिस स्ट्रक्चर लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? तो आप तो यहां से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, राइट। और आपका आंसर क्या रहता? प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, तो आंसर क्या रहता? बोलिए sp3 sp3, क्योंकि जैसे ही इसका sp3 बोल दिया तो इसका भी sp3 बोलना पड़ेगा, राइट। yes sir बट ए सिस्टम कैसा सिस्टम है? और एरोमेटिक सिस्टम में, और ए सिस्टम एरोमेटिक है विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, राइट। yes sir इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लोन पेयर थोड़ा रेजोनेंस में रहेगा या लोन पेयर विगरसली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? ज्यादा रहेगा इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको चक्रव्यूह बना के रखना पड़ेगा, राइट। चक्रव्यूह समझ रहे हैं? ऑलवेज इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, राइट। yes sir इसका मतलब इस लोन पेयर को ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, हेलो एवरीवन, हाँ, दिस लोन पेयर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ओवरलैपिंग करते रहेगा, लैटरल ओवरलैपिंग करेगा, रेजोनेंस में रहेगा, राइट। और रेजोनेंस में रहेगा, ओवरलैपिंग करेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब लोन पेयर किस में रहेगा? हाइब्रिड में या प्योर पी में? प्योर पी में समझ गए? इसका मतलब मैं यहाँ से एक बात जनरलाइज कर रहा हूँ कि आज के बाद
जितना भी एरोमेटिक सिस्टम है वो अगर लोन पेयर के हेल्प से एरोमेटिक बन रहा है, किसके हेल्प से? सब लोग इसको लिखेंगे, मैं समझा रहा हूं और 2 मिनट का टाइम दूंगा। आज के बाद कोई भी सिस्टम अगर वो एरोमेटिक सिस्टम है और लोन पेयर के हेल्प से अगर एरोमेटिक हो रहा है तो वो लोन पेयर फिर sp3 ऑर्बिटल में नहीं रहेगा। उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन के लिए अकाउंट में नहीं लेंगे, बिकॉज वो लोन पेयर विग्रसली किस में इन्वॉल्व हो जाता है? रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में अगर क्या करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड किससे बनता है? प्योर प्योर वाइटल। प्योर ऑर्बिटल से, राइट? तो समझ रहे हैं कितना बड़ा मिस्टेक हो जाता है? यस सर। तो नीचे नोट करके लिखिए। यस, अभी वही मैं लिखवाने जा रहा हूं। लिखिए, इफ एनी सिस्टम इज एरोमेटिक सिस्टम ड्यू टू हेल्प ऑफ लोन पेयर, if any system is aromatic system due to help of lone pair, then that lone pair is vigorously involved in resonance. Then that lone pair vigorously involved in resonance. इट मीन्स, एक मिनट, जब लोन पेयर vigorously इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में तो लोन पेयर कहाँ रहेगा? इट मीन्स लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल, राइट? यस सर। It means lone pair present in pure orbital. Therefore, that lone pair should not account for hybridization. समझे? यस सर। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा शाहबाज? sp2। अब इसका ऑप्शन का सही आंसर क्या रहेगा? sp2। sp2। और लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? प्योर प्योर वाइटल। प्योर ऑर्बिटल। समझ गए? यहां तक सही है? यस सर। वंदिता सिंह प्रेजेंट है क्लास में? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। दोनों में कॉमन बात क्या? सर यहां पे भी 4 कार्बन, वहां भी 4 कार्बन, राइट? यस सर। यहां भी 2 डबल बॉन्ड, यहां भी 2 डबल बॉन्ड। What the hydrogen of this oxygen in a structure A? What the hydrogen of this oxygen? sp3। तो एक्चुअल में नॉन एरोमेटिक सिस्टम में अगर इस टाइप का सिचुएशन में हाइड्रोजन पूछा जाता है तो जो स्ट्रक्चर रहेगा उस स्ट्रक्चर में बताएंगे, राइट? यस सर। तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, लोन पेयर 2, यही सिखाया गया है। स्टेट नंबर 4। तो हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? sp3। sp3। देन बोथ लोन पेयर प्रेजेंट इन इस स्ट्रक्चर में, इस आरएस में, बोथ लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? करेक्ट आंसर इज sp3 ऑर्बिटल, राइट? यस सर। इसका मतलब नॉन एरोमेटिक सिस्टम में जैसा आरएस रहेगा उस आरएस के रेस्पेक्ट में बोलेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर।
चलिए, नाउ व्हाट द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन? sp कोऑर्डिनेशन नंबर 2, हाउ मेनी लोन पेयर? यहाँ एक ही लोन पेयर गया है ना, एक तो बचा हुआ है। yes क्या इट कंपल्सरी ऑलवेज डॉट दिखाते रहे? no sir राइट। yes sir एंड नाउ इन दिस स्ट्रक्चर लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? sp2 orbital दिस लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल, राइट। बट इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या? लुक्स लाइक sp3, राइट। वेरी गुड, बट करेक्ट आंसर क्या रहेगा? sp2 वजह? सर इसका लग तो रहा है कि 2 लोन पेयर है, बट एक लोन पेयर ऑल द टाइम किस में इन्वॉल्व है? एरोमेटिसिटी में, राइट। yes sir रेजोनेंस से भी बड़ा चीज एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस में है ही, मतलब रेजोनेंस थोड़ा है या फिगरसली है? इसका मतलब लुक्स लाइक sp3 बट करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? sp2। ये बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। yes sir नेक्स्ट, लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल्स? sp3 बिल्कुल इनकम्प्लीट आंसर। 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, ऐसे आंसर देना है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर p एंड अदर लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। हाउ मेनी लोन पेयर? 2 ना, तो मैंने बोला लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, तो आप दोनों के बारे में बोलेंगे या एक के बारे में बोलेंगे? करेक्ट आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? सर यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि वन ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर p जो कि रेजोनेंस में है, और अदर लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन में है sp2 में, राइट। yes sir वन ऑफ द लोन पेयर present in pure p and other lone pair present in sp2, correct। yes sir चलिए यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 एंड 149, 150 एंड 151, जल्दी से बनाए, 2 मिनट का टाइम है। 148 से लेकर 151 तक डीके सिंह, कहां से कहां तक? 148 से 151। तो सॉल्यूशन मैं पहले ही कर चुका हूं, राइट। वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग यहाँ पे डील किए हैं। yes sir मतलब इतना डेप्थ में बात है, पूछा जाएगा नहीं। अरे होना भी चाहिए था, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में एरोमेटिसिटी में गया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होगा, राइट। तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम किस में इन्वॉल्व रहेगा? ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वो रेजोनेंस में रहेगा। रेजोनेंस में रहेगा तो मतलब कौन सा ओवरलैपिंग करते रहेगा? lateral overlap
लैटरल ओवरलैपिंग करने के लिए उसको प्योर पी में रहना पड़ेगा। एग्री? Yes, sir. चलिए अब लिखिए। हाँ, lone pair of electron on nitrogen atom of pyrrole is delocalized with pi electron because it is in p orbital which can overlap with, ठीक तो है। लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, इसी को तो यहाँ पे थ्योरी इतना पढ़ाया। दिस इज पायरोल, राइट? Yes, sir. ये लोन पर इसके साथ ओवरलैप करेगा। यहाँ पे लोन पर आकर सहवाज कौन सा बॉन्ड बना रहा है? Pi-bond. पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड या अकेले बनाया होगा या इसका ऑर्बिटल आपस में लेटरल ओवरलैपिंग किया होगा। इसका मतलब ये लोग इस लोन पेयर को, ये तो मैं पहले ही बोल दिया ना कि ये लोन पेयर ऑल द टाइम किसी में रहेगा, मैं तो जनरलाइज कर दिया बातों को, प्योर पी में रहेगा। तो ये लोन पेयर इसके पाई बॉन्ड के साथ अगर ओवरलैपिंग करता है तो ये लोन पेयर, दिस लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? इज इट एसपी हाइब्रिड या प्योर पी? Pure P. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए तो आंसर है, Yes, sir. समझे? ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, यहां देखिए, एक मिनट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एरोमेटिसिटी में क्या होता है। तो एक लाइन मैंने लिखवाया था, रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट? Yes, sir. इसका मतलब है कि कोई भी दो यहाँ देखना है, कोई भी दो एरोमेटिक सिस्टम है, दो एरोमेटिक सिस्टम मैंने बोल दिया, इसका मतलब दोनों सिस्टम एरोमेटिसिटी की कंडीशन सेटिस्फाई किया, और तब उसमें पूछा जा रहा है विच वन इज मोर एरोमेटिक एंड विच वन इज लेस एरोमेटिक। इसका मतलब सर दोनों एरोमेटिसिटी में अब जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा, राइट? Yes, sir. मतलब दोनों एरोमेटिक है, बट जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा वो ज़्यादा एरोमेटिक रहेगा, और जिसमें कम रेजोनेंस हो रहा होगा वो कम एरोमेटिक रहेगा, राइट? Yes, sir. इसका मतलब क्या यहां लिख सकते हैं? एरोमेटिसिटी is directly proportional to रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। लिख लीजिएगा, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। एरोमेटिसिटी डायरेक्टली proportional to what? रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। एग्री? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सर, जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसमें तो रेजोनेंस एनर्जी कम होगा ना फिर? जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसमें रेजोनेंस ज़्यादा रिलीज करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज, अलजेब्रिकली नहीं। रेजोनेंस एनर्जी पर मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। कहने का सेंस ये है कि जो वैसा एरोमेटिक सिस्टम जिसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, मतलब उसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा रेजोनेंस एनर्जी आप लोग लिख लीजिए, शायद कन्फ्यूज हो जाएगा। एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग।
निगेटिव साइन तो ओनली इंडिकेट क्या करता है कि रेजोनेंस रिलीज हो रहा है, राइट? यस सर। यहां देखेंगे सब लोग, बोलिए इसमें और इसमें, बेंजीन में और पिरिडीन में, विच वन आर मोर एरोमेटिक? दो, कैसे? एक इनका आंसर है, वेरी गुड। यहां देखिए, दोनों में एक बात कॉमन है कि इसमें ए भी विदाउट लोन पेयर एरोमेटिक है, राइट? इसमें लोन पेयर इन्वॉल्व है क्या? नो सर। नहीं है। ए भी विदाउट, इसमें तो लोन पेयर था ही नहीं। बट यहां जब रेजोनेंस कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर मिला है वो 100% इक्वलेंट है, राइट? एरोमेटिक तो है ही, बट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 100% इक्वलेंट है। बट क्या इसका ऑल आर एस क्या 100% इक्वलेंट है? नो सर। इसका ऑल आर एस 100% इक्वलेंट नहीं है। नहीं है। तो सिंपल सा बात है, बोथ आर एरोमेटिक, बट इसमें एरोमेटिक होते हुए भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना भी आर एस है उसका 100, मतलब दोनों का स्टेबिलिटी सेम है। दैट्स वाई ए इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट रेजोनेंस होगा, ज़्यादा रेजोनेंस होगा, बट इसमें कम रेजोनेंस होगा, क्योंकि इसमें जो एरोमेटिक सिस्टम में जितना भी आर एस बना है उसके बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस है, तो बहुत फ्रीक्वेंट इसमें एरोमेटिक है, नो डाउट। यस सर। बट इस एरोमेटिसिटी का इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें रेजोनेंस होने का चांस कम है, इसमें रेजोनेंस होने का चांस ज़्यादा है, राइट? हाँ, उसमें ज़्यादा होगा, 5 है। हाँ, बट हाँ, उसके साथ साथ एक और चीज़ देखते हैं, इक्विवेलेंसी। ऑब्वियसली देखिए, दोनों में एक बात कॉमन क्या है, बोथ आर एरोमेटिक। यस सर। अब दोनों एरोमेटिक होते हुए जो जिसका स्ट्रक्चर 100 में इक्विवेलेंट बन रहा है, राइट? तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब दूसरी बात, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझिए। यहाँ देखिए, एक फ्रेश टायर है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, फ्रेश टायर समझते हैं ना साइकिल का, यस सर। और एक पंचर टायर है, राइट? किसका रोलिंग फ्री रोलिंग होगा? ये वाला का। अच्छे टायर का। सर इस टायर में जैसे ही नीचे आएगा एक जर्क मारते रहेगा, नहीं? पंचर टायर में देखते हैं ना, यहाँ पे टायर काट के डालते हैं तो जैसे ही नीचे आता था एक जर्क देता है, राइट? यस सर। देखिए यहाँ पे जो पाइक क्लाउड, यहाँ जो पाइक क्लाउड है वो फ्रीक्वेंट मूव कर रहा है, वजह इसमें हर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट? यस सर। इसमें ये बात नहीं कि कोई कार्बन ज़्यादा अपने पास पाई क्लाउड रखेगा, कोई कम रखेगा, बट इन केस ऑफ पिरिडीन पाई क्लाउड नहीं रहता है, नाइट्रोजन की तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड रहेगा यस सर। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो क्या नहीं रहता कि नाइट्रोजन के बगल से गुजरेगा तो थोड़ा एक जर्क लगता रहेगा नाइट्रोजन की तरफ, वो अपनी तरफ ज़्यादा पुल करना चाहेगा, यस सर। एकदम लेमन लैंग्वेज में। तो कहाँ पे फ्रीक्वेंट मूवमेंट ज़्यादा होगा? साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में, यहाँ ज़्यादा होगा, राइट? और लास्टली यहाँ देखिए, इसका सारा आर एस एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक तो है ही, इक्विवेलेंट भी है, 100% एग्री। उसी को मैं ऐसे समझाने की कोशिश किया, करेक्ट? लास्टली बेंजीन और पिरिडीन में कौन ज़्यादा एरोमेटिक? बेंजीन। यस, लिख लीजिए इसको, हो गया ना? यस
रीजन खुद से यहाँ पे जगह 2 लाइन छोड़ दीजिए, जितना भी आप यहाँ पे बात बोले हैं, अगर इसका एग्जाम्पल भी देना होगा तो ये भी दे दीजिएगा, याद रहना चाहिए लेकिन, ठीक है। चलिए शाहबाज, ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। पिरिडीन और पाइरोल में विच वन आर मोर एरोमेटिक? गिव द आंसर विथ प्रॉपर रीजन। आपको इसके लिए मैं कम से कम 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से सोचिए, सारा आंसर मुझसे नहीं, और आंसर देने के लिए एक आधा स्टेप बढ़ना पड़ेगा आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ, राइट। एनीवन जिनका आंसर आ गया? रीजन? देखिए, एक बात तो बहुत लेमन लैंग्वेज में, पिरिडीन इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर। सबसे तो हम लोग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, राइट। यस सर। और पाइरोल इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, राइट। बट ये तो लेमन आंसर हुआ ना। मैंने ये बोला कि पिरिडीन इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर एंड पाइरोल इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। एक बात तो ये हो गया, लोन पेयर को कब लाते हैं? जब मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। सबसे पहले तो हाकल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था। एक बात मतलब इस याद करने के लिए, मतलब ऐसे भी आप बोल सकते हैं, बट यहां देखिए, इसमें रेजोनेंस, ध्यान से देखिएगा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो एक स्ट्रक्चर, बस ओनली वन स्ट्रक्चर पे आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव चल रहा है नाइट्रोजन पे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, इसमें नाइट्रोजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, राइट। यस सर। कौन बेटर सिचुएशन है ये देख लीजिए। आपसे कोई पूछेगा, यहां देखिए, दोनों में बेटर सिचुएशन कौन लगता है? वेरी गुड। ये इसमें नहीं लगता कि उल्टी गंगा बह रहा है? यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है एट द कॉस्ट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पॉजिटिव, राइट। इसमें नाइट्रोजन पे निगेटिव है एट द कॉस्ट ऑफ कार्बन पॉजिटिव। विच वन इज बेटर सिचुएशन? दिस वन, राइट। इसका मतलब इसमें इक्विवेलेंसी ज़्यादा है, उसमें इक्विवेलेंसी कम है। एग्री? ऐसे देखना था। समझे मेरी बात को? मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? यस सर। तो एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैंने क्या यहां पे बोला दे सकते हैं, लेकिन उससे बेटर रीजन रहा ना ये बात दिखाना, प्रूफ करना।
कि विच वन इज बेटर सिचुएशन? तो बिल्कुल डेप्थ का बात हो गया। ऐसे तो ये मैं पहले ही बोल दिया कि इसमें लोन पेयर का लोन नहीं लेना पड़ रहा है, दिस इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर, इसमें दिस इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, राइट। बट वो तो हो गया कि एकदम शॉर्टकट में आंसर देने के लिए। उसके डेप्थ में पूछेगा इससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, आर एस ड्रॉ कर देंगे, राइट। ठीक है ना। यस सर। हाँ, किसका? वो ठीक नहीं रहेगा बोलना। उसके पीछे का वजह है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी का अमाउंट देख रहे हैं, मोटा मोटी कहने का सेंस है, ठीक है। इसलिए बेटर रहेगा कि इस चीज़ को ऐसे आंसर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ यस बिल्कुल। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब रेजोनेंस कर रहे हैं तो नाइट्रोजन पे निगेटिव आ रहा है और कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, एग्री। यस सर। बट यहाँ जब रेजोनेंस करना स्टार्ट किए हैं तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे निगेटिव, तो यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है, द कॉस्ट ऑफ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, मतलब कार्बन पे नेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। बट यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, जस्ट इसका उल्टा, कार्बन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव। विच वन इज बेटर सिचुएशन, दिस वन या दिस वन? नाइट्रोजन नेगेटिव। दिस वन इज बेटर सिचुएशन, राइट। यस सर। इस ए और ए में पूछा जाएगा कौन बेटर सिचुएशन आपके लिए है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव ज़्यादा कंफर्टेबल, टॉलरेबल, स्टेबल होता है, राइट। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, समझ गए। इसलिए कोई भी अगर आपसे प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे इसको ड्रॉ करके प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीके से आज के बाद पिरिडीन और पाइरोल में विच वन आर मोर एरोमेटिक? पिरिडीन। ठीक है ना। यस सर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ये क्या है? पाइरोल। पाइरोल। ये क्या है? पुरान। ठीक है। मेरा क्वेश्चन दोनों में कौन ज़्यादा एरोमेटिक है एंड वाई? बोथ आर एरोमेटिक, राइट, बट विच वन आर मोर एरोमेटिक? नाइट्रोजन वाले, फर्स्ट वाले पाइरोल। एक मिनट, हाँ हाँ अभी ज्ञान मैं सुन रहा हूँ, आप ही पहले इसको आंसर दीजिए, पूरा सेंटेंस लेकिन पूरा करना है। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ अभिज्ञान मैं सुन रहा हूँ, आप गिव द आंसर विथ प्रॉपर रीजन। पाइरोल इज मोर एरोमेटिक, व्हाई? विथ रेस्पेक्ट टू फ्यूरान। सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ कोई बात, मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूँ, अब आप रीजन दीजिए, दोनों में ए ज़्यादा, कौन ज़्यादा एरोमेटिक है और क्यों? देखिए स्टूडेंट, ये इतना आसान आंसर था इसका। वेन, यहाँ देखिए, ये भी एरोमेटिक है विद द हेल्प ऑफ वन लोन पेयर, ये भी एरोमेटिक है विद द हेल्प ऑफ वन लोन पेयर। किसका लोन पेयर डोनेटिव पावर ज़्यादा होता है रेजोनेंस में? ये तो इतना आसान था, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ इफ एंड बट करने का जरूरत है? नो सर। ये तो अभी तक जितना एग्जाम्पल है उसमें सबसे आसान है, राइट। हाँ ना, आप कुछ नहीं बोलेंगे,
आप लोग का जब मेन टाइम आता है तो चुप हो जाते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। ये भी एरोमेटिक है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? ये भी एरोमेटिक है विद द हेल्प ऑफ वन लोन पेयर, ये भी एरोमेटिक है विद द हेल्प ऑफ वन लोन पेयर, राइट? यस सर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका, यस मैं रीजन ही बोल रहा हूँ। प्लीज नेटवर्क को सही कर लीजिए, अभी तो क्लास अगला 10-15 दिन ऐसे ही चलेगा। यहां पे मैं रीजन दे रहा हूं कि लोन, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर रेजोनेंस में ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, राइट? यस सर। दिस इज द वजह कि ये ज्यादा एरोमेटिक रहेगा, एक कम एरोमेटिक रहेगा, बिकॉज एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजोनेंस, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, राइट? यस सर। लिखिए रीजन। पाइरोल ग्रेटर देन फ्यूरान। रीजन में क्या लिखिएगा आप लोग स्टूडेंट? लोन पेयर डोनेटिंग पावर ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, राइट? नहीं लगता इतना बोलना काफी हो जाएगा? फिर भी अपने आप को अगर सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो यहां से यहां आ सकते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट अभी बोल रहे थे। बट इतना इसमें ज्यादा कुछ लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, जब क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। फिर भी अगर यहां पे एक स्टेप आगे आना चाहते हैं, प्लीज मेरा सब हर स्टूडेंट से काइंड रिक्वेस्ट है, सब लोग अपना नेटवर्क अच्छा कर लीजिए, बहुत क्रिटिकल टाइम है अभी। नेटवर्क ही हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन है, ठीक है? इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोला, बिकॉज अगर 20 दिन भी आप मुझसे पीछे हो गए, मेरा अटेंडेंस लेने का एक खास वजह है, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लास में पिछले साल क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों पे मैं ट्रस्ट करके छोड़ दिया, तो वो लोग क्या किए, वीडियो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, अब मुझसे बहुत पीछे छूट गए थे। मैं चाहता हूँ मेरे साथ चलिए। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है एट द कॉस्ट ऑफ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है एट द कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन पॉजिटिव। दोनों में कॉमन बात कार्बन पे निगेटिव, राइट? अनकॉमन बात नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव। किस पे पॉजिटिव ज़्यादा टॉलरेबल है? नाइट्रोजन पे, राइट? ऐसे भी देख सकते थे, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि वहाँ पे जाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लोन पे डोनेटिंग पावर देख लेना था। एग्री? यस सर। क्लियर है ना? चलिए, ग्रुप में सेम पीरियड में लोन पेयर डोनेटिंग पावर के लिए क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन द सेम पीरियड लोन पेयर डोनेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? इन द सेम ग्रुप साइज फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, साइज फैक्टर। साइज फैक्टर। याद है ना, ऐसा प्रूफ किए थे। यस सर। चलिए स्टूडेंट, तो आप लोग का इंटरेस्ट देखकर एक और क्वेश्चन याद आ गया। इसमें और इसमें कौन ज़्यादा एरोमेटिक है? ये है फ्यूरान, नहीं? अरे क्या है? थायोफिन। थायोफिन। ये तो एकदम इजीएस्ट वन है, नहीं? अनकॉमन क्या? ऑक्सीजन सल्फर। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर है, तो सेम ग्रुप में लोन पेयर डोनेटिंग पावर, किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है? ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा, राइट? यस सर। सेम रीजन है, राइट? इसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब एरोमेटिसिटी में इसका लोन पेयर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा और इसका थोड़ा कम इन्वॉल्व रहेगा, राइट? सबको क्लियर है? एनीवन, किसी को डाउट है? थायोफिन, एरोमेटिसिटी, ठीक है? चलिए, अब समझ में आया कि रेजोनेंस में इतना मेहनत किए थे, उसका यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है। सर सेम ग्रुप में तो यहाँ पे साइज नहीं देखेंगे। तो साइज तो देख लिए, ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज बड़ा है? सल्फर का साइज बड़ा है, तो सल्फर का साइज बड़ा है तो उसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा। वही तो किए है। ये ऑक्सीजन है यहाँ पे लोन पे ज़्यादा देगा रेजोनेंस में,
एरोमेटिसिटी में, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर रेजोनेंस कम होगा। तो इवन बोथ आर एरोमेटिक बट दिस वन इज मोर एरोमेटिक, दिस वन इज लेस एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक का एरोमेटिक दो एरोमेटिक सिस्टम के बीच में भी एरोमेटिसिटी आ गया, राइट, कि किस कौन ज़्यादा एरोमेटिक कौन कम एरोमेटिक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो इन सब को मैं तोड़कर यहाँ पे आपको पढ़ा दिया नहीं। बेंजीन, पिरिडीन, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। एग्री? सबसे ज़्यादा कौन? बेंजीन, उसके बाद पिरिडीन, उसके बाद पायरोल, उसके बाद फ्यूरान और सबसे कम थायोफिन। एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, ये ऑर्डर आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट, एक साथ। करेक्ट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्या है? बेंजीन, इसका नाम क्या था स्टूडेंट? नेफ्थलीन। और इसका नाम क्या बोले थे? एंथ्रासिन ना। इसमें रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या था? इसका मैं बोला था कि देखिए इसमें मोटा मोटी 36 रहेगा मैग्नीट्यूड किलो कैलोरी, और इसमें लेस देन 72 रहेगा नहीं। एक याद है पिछले क्लास में पढ़ाया था इसको। ऐसे में बोला था कि लेस देन होना तो चाहिए था 108 बट लेस देन 108, राइट। तो इन तीनों में ए बी सी, इन तीनों में अगर रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, तो करेक्ट आंसर सी बी ए होगा, राइट। बट रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का ऑर्डर क्या मैं बताया था? तो अगर इस टाइप का सिचुएशन के लिए ही मैं बोला था एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी है या रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग में लिखवाया हूं। देखिए तो बॉक्स बनाया था, यस, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, राइट। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन है इन तीनों में? बेंजीन है। एग्री? समझे मेरी बात को? एरोमेटिसिटी डायरेक्टली इक्वल टू टोटल रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। एक छोटा सा डाउट है सर, सी में अगर डेल्टा हाइड्रोजनेशन देखे तो सी में जाता है, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी कम होना चाहिए था। सी में हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड ज़्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या देखते थे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड, वो सेम रहता है तब हम लोग रेजोनेंस एनर्जी देखते हैं, राइट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ एरोमेटिसिटी। आज का क्लास इतना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।